अच्छा, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फर्दर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इनफैक्ट वो है अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जा सकता है, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, किसी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या दो मैट्रिसेस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्दर फिर डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और उससे इन्वर्स की तरफ हम जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अलजबरा ऑफ द मैट्रिसेस। तो उससे सिंपल हमारे पास जो है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए जो शर्त है वो ये है कि दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, दो मैट्रिसेस हमारे पास हो ए एंड बी, तो फिर ऑर्डर ऑफ द ए एंड बी शुड बी द सेम फॉर एडिशन टू बी कंफर्टेबल, और सेम जाता है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, जिस तरह एडिशन होती है बिल्कुल उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो जो कंडीशंस एडिशन के लिए होंगी वही सब्ट्रैक्शन के लिए भी होंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐड करने का तरीका क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके मेंबर्स हैं -2, 5, 7, -3, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसके मेंबर हैं हमारे पास एलिमेंट से 1, -3, 2, -5। ठीक है, तो एडिशन ए प्लस बी अगर हम करना चाहें तो ए प्लस बी हमें मिलेगा -2 + 1, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, 5 + -3, 7 + 2 एंड -3 + -5। बेसिक मैथ्स है, -2 + 1 -1, 5 - 3 is 2, 7 + 2 is 9 -8। ठीक है, तो a + b हम फाइंड कर सकते हैं। याद रखें मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होती है, a + b = b + a। सिमिलरली एसोसिएटिव भी होती है, a + b + c = a + b + c, और ये आप डिफरेंट मैट्रिसेस लेके प्रूव कर सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है एडिशन में और कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम आए सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस की तरफ, तो सब्ट्रैक्शन में इस तरह से होता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट भी बिल्कुल एडिशन की ही तरह किया जाता है, लेकिन जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम a - b फाइंड करते हैं सेम मैट्रिसेस के लिए, तो a है हमारे पास -2, 5, 7, -3, और b हमारे पास है 1 - 3, 2 - 5। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमें मिलेगा 2 - 2, -1, 5 - 3, 7 - 2, और -3 - -5। माइनस प्लस 2 - 1 is -3, -2 - 1 is माइनस प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 + 3 8 हो जाएगा। 7 - 2 5, ये माइनस और -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस प्लस, और 3 + 5 इज +2। ठीक है, तो यूँ हम a + b, a - b भी फाइंड कर सकते हैं। दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप सब्ट्रैक्ट करें, और दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करें। ठीक है, यह है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस।
किसी भी स्केलर नंबर या स्केलर क्वांटिटी को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर कोई स्केलर फिज़िकल क्वांटिटी हो या स्केलर नंबर के हो, कोई हमारे पास स्केलर नंबर के हो, तो इसको किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें तो यह हमें देगा के ए। और फ़र्ज़ करें ए जो है वो है हमारे पास 1 2 3 4। तो के जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। के ए अगर हम फाइंड करते हैं तो के मल्टीप्लाई बाय ए जो है ये हमें मिलेगा के टाइम्स 1 2 3 4। और ये के जो कि नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई बाय के, 2 मल्टीप्लाई बाय के, 3 मल्टीप्लाई बाय के एंड 4 मल्टीप्लाई बाय के। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैट्रिक्स ए जिसके मेंबर्स हैं -5 8 9 13 7 4 25 2 -9। ये कोई मैट्रिक्स है जिसके ये डिफरेंट मेंबर्स हैं, तो हमें कहा जाता है कि इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2a हमें मिलेगा 2 टाइम्स -5 8 9 13 7 4 25 2 -9। और ये 2 सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 26 14 8 50, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 9 ज़ार 18। ठीक है, तो यू जो है हम प्लस माइनस माइनस इन दो के साथ नेगेटिव साइन और बाकी पॉजिटिव, और इस तरह किसी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास 2 मैट्रिसेस हों ए और बी, उनको आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई करें। मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन तब ही पॉसिबल होगी इफ़ 2 मैट्रिसेस हों अगर हमारे पास ए और बी, तो इफ़ number of columns in first matrix is equal to number of rows in second column, in second matrix. Then 2 matrices shall be comfortable for मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ उस केस में पॉसिबल है जब नंबर ऑफ रोज़ एक मैट्रिक्स में दूसरे नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ दूसरे मैट्रिक्स में इक्वल हों। यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर मैं लिख देता हूँ, ये इसके अंदर डिफरेंट रोज़ एंड कॉलम्स हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है 4/3। सिमिलरली कोई मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर जिसका ऑर्डर है 3/4। तो ऐसे मैट्रिसेस देखिए इसका ऑर्डर है 4/3 और इसका है 3/4। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ए का ऑर्डर हो फर्ज करें m1 क्रॉस n1 और बी का ऑर्डर हो बल्कि ma क्रॉस na कर देते हैं और बी का ऑर्डर लिख देते हैं mb क्रॉस nb, तो फिर
number of columns in A should be equal to number of rows in B, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। और जो नया मैट्रिक्स आपको मिलता है उसका ऑर्डर होता है नंबर ऑफ, जो न्यू मैट्रिक्स जो ए बी हमें मिलेगा, ए बी का जो ऑर्डर होगा वो हमें मिलेगा नंबर ऑफ रोज इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, ठीक है। तो इन दो का इक्वल होना आपस में ज़रूरी है। एन ए और एम बी का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है मल्टीप्लिकेशन के कंफर्टेबल होने के लिए। और जो एम ए क्रॉस एन एन बी आपको मिलेगा ये होगा ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स, ठीक है। जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा एम ए क्रॉस एन बी। फॉर एग्जांपल पहले दो स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 बाई 2 के, ताकि हमें आसानी हो। ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 और बी आपके पास इक्वल है 2 5 6 7। तो हमें कहा जाता है कि ए क्रॉस बी फाइंड करें, ए मल्टीप्लाई बाई बी फाइंड करें। नंबर ऑफ रोज इन ए इज़ 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं ए में और नंबर ऑफ रोज बी में 2 हैं। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कंफर्टेबल हैं। तो अब हम इनको लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 क्रॉस 2 5 6 7। तो इस तरह से करेंगे कि फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह हमें मिल जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, जब फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद दरमियान में डालेंगे 8 और फिर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6। सिमिलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। जिस रो को आप जब कॉलम जितने भी कॉलम हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे आप इन द फॉर्म ऑफ इन दिस ऑर्डर, ठीक है। और जब आप जो है दूसरी रो पे जाएंगे तो उसको दूसरी रो में, अगर यहाँ तीसरी रो होती तो उसको तीसरी रो में लिखते हैं। इस तरह इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ए क्रॉस बी आपको मिल जाएगा 2 1s are 2 plus 2 6 are 12, 5 1s are 5 plus 2 7s are 14, 3 2s are 6 plus 4 6 are 24, 3 5s are 15 plus 4 7s are 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14, 5 plus 14 19, 30 and 15 plus 28 is 43। तो ए क्रॉस बी। याद रखें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है, यानी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसलिए मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर मैटर करता है। आप ए मल्टीप्लाई बाय बी कंप्लीटली डिफरेंट होता है बी मल्टीप्लाई बाय ए से। ए मल्टीप्लाई बाय बी का मतलब ये है कि बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी ए के राइट साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो रहा है। बी मल्टीप्लाई बाय ए का मतलब ये है कि ए बी के राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ये हो गया हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन की। कोई दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं।
लाजमी नहीं है कि मैट्रिक्स स्क्वायर ही हो, बस वो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर हैं 1 2 3 4 और बी कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब बल्कि इनको कुछ के साथ नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं। यह हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर चेक करें 2 बाई 2 और 2 बाई 3। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड, और नया मैट्रिक्स जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 2 बाई 3 का, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। चेक करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 -3 4 -5 6 एंड इधर भी -4 है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5 और इसी तरह हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जितने आगे कॉलम होंगे हम उनके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बट नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है, और इसी तरह इसको करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय -5, और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 4 5, 2 - 10 -8, -3 + 12 9, 3 -16 -13, 6 प्लस 6 प्लस 20 26 और -9 3 are -9 और 4 6 are 24, तो ये हो जाएगा -33। ठीक है, तो यूँ हम ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं। बी क्रॉस ए फाइंड करें, बी मल्टीप्लाई बाय ए फाइंड करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। नंबर ऑफ रोज जो हैं, कॉलम्स जो हैं वो बी में 3 हैं और नंबर ऑफ रोज जो ए में हैं वो 2 हैं, तो 3 ये इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये मैट्रिक्स लिखा जाएगा बी बाय ए। तो बी का आर्डर है 2 बाई 3 और ए का आर्डर है 2 बाई 2, तो इन दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन ये सेम नहीं है, इसलिए बी बाई ए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट मैट्रिसेस को इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस पर बहुत सी प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। ट्रांसपोज ये है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज को AT से, यूजुअली ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज है इसको AT से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फ़र्ज़ करें हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसके मैं जर्नल मैट्रिक्स लिखता हूँ A11 A12 अप टू A1n, और इसी तरह से AM1 AM2 और करते करते AMn तक। यह हमारे पास एक जर्नल मैट्रिक्स होता है जो कि हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रोज़ को कॉलम्स में लिखना और कॉलम्स को रोज़ में लिखने का नाम क्या है? ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा A11 A12 अप टू A1n, और इधर आकर हमारे पास हो जाएगा AM1 AM2 अप टू
mn। तो ये जो तरीक़ाकार है जिसमें आप मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसपोज। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई मैट्रिक्स है -5 6 7 3 17 2, तो ये ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा -5 17 6 एंड 2। आप जो है कॉलम्स को रोज़ में या रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देने का नाम क्या है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो हैं कंसेप्ट है हमारे पास। एक रो मैट्रिक्स है आपके पास B = 1 2 5, तो B ट्रांसपोज हमारे पास होगा 1 2 5। आपने उसके सारी जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दिया, तो दैट इज़ इनफ। कल हम इसका डिटर्मिनेंट वगैरह देखेंगे और फिर आगे जाएंगे। पहले 2x2 मैट्रिसेस पे कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स और फिर 3x3 के, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।